अगर आप अल्लाह तबारिक व ताला के करम, मेहरबानी और रहम को महसूस करना चाहते हैं और आप उसकी मसलहतों को समझना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है मेरी ये कहानी पूरी सुनिएगा और हो सके तो इस वाक़ये को लिख कर अपने पर्स में रख लें और इसे दिन में कम अज़ कम नहीं तो हर हफ्ते ज़रूर एक बार पढ़ें। ज़िंदगी की कोई तकलीफ़ नहीं देगी। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा इंसानों को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अमूमन उन पर छोटी मुसीबत भेज देता है। ये छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत के रास्ते में स्पीड ब्रेकर साबित होती है और यूं इंसान बड़े डिज़ास्टर से बच जाता है। क्लार्क फैमिली के साथ भी यही हुआ। मिस्टर और मिसेस क्लार्क दोनों काम करते थे, उनके 9 बच्चे थे, उनकी आमदनी कम थी, अखराजात ज़्यादा थे और ज़ाहिर है इन हालात में ज़िंदगी कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। ये लोग भी तंग तुर्शी में दिन गुजार रहे थे। मिस्टर क्लार्क को पता चला अमेरिका पूरी दुनिया के लिए गोल्ड माइन है। यूरोप के गरीब, मस्कीन और मुफलिस लोग अमेरिका पहुंचते हैं। वहाँ दिनों में बड़ी बड़ी कानों, फार्म हाउसेस, कारखानों और जानवरों के बाड़ों के मालिक बनते हैं और शाही ख़ानदानों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने भी अमेरिका जाकर किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया। फ़ैसला तो हो गया, लेकिन ज़्यादा राह का बंदोबस्त नहीं था। 9 बच्चे और 2 मियाँ बीवी के लिए ठीक ठाक सरमाया दरकार था और ये लोग 12 घंटे की मेहनत के बाद जो कुछ कमाते वो महीने के आखिर में खर्च हो जाता। ये बहरी जहाज़ों का ज़माना था। यूरोप की 8 बड़ी बंदरगाहों से शिप चलते थे और 3 से 6 माह में अमेरिका पहुंचते थे। मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क ने हर सूरत में अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने रकम का तखमीना लगाया, ओवर टाइम शुरू किया, खुराक में कमी कर दी, सर्दियों के कपड़े खरीदना बंद कर दिए, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, आबाई ज़मीन का वाहिद टुकड़ा बेचा, घर रहन रखा और यूं 2 साल की मुसलसल कोशिश के बाद इतनी रकम जमा कर ली कि जिससे ये लोग लॉस एंजल्स तक पहुंच सकते थे। वो मिस्टर क्लार्क की ज़िंदगी का शानदार दिन था। जब वो पोर्ट गया, उसने रकम काउंटर पर रखी और बहरी जहाज़ के 3rd क्लास कंपाउंड में 10 लोगों के सफ़र का टिकट खरीद लिया। ये टिकट देखकर पूरा ख़ानदान खुश हो गया। दोस्तों ने उनकी अलविदाई दावतें शुरू कर दी। क्लार्क फैमिली ने अपना सामान भी बांध लिया और नौकरियों से इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन रवानगी से 3 दिन पहले क्लार्क फैमिली एक छोटे से मसले का शिकार हो गई और ये हादसा अगले दिन उनकी जिंदगी का खौफनाक तरीन मसला बन गया। क्लार्क फैमिली का एक बच्चा उस शाम अपने दोस्त को अलविदा कहने के लिए उसके घर गया। वो वापस आ रहा था तो रास्ते में आवारा कुत्ते ने काट लिया। मिस्टर क्लार्क उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे का बाजू सी दिया, लेकिन साथ ही उसे कुत्ते के कांटे का मरीज करार दे दिया। इस वक्त स्कॉटलैंड में रिवायत थी, डॉक्टर खतरनाक मरीजों के घर के मरकजी दरवाजे पर पीले रंग की चिट लगा देते थे। उस चिट का मतलब होता था कि मरीज अभी ज़ेरे मुआयना है और जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देगा ये उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। डॉक्टर ने क्लार्क खानदान के दरवाजे पर भी पीली चिट लगा दी। उस चिट के बाद क्लार्क फैमिली अमेरिका नहीं जा सकती थी। ये क्लार्क खानदान के लिए जानलेवा सदमा था। इन्हें महसूस यूं हो रहा था जैसे आसमान जलती हुई मोमबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर उनके जख्मों पर गिर रहा हो। मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क ने अपने बेटे को इस बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वो उसे बुरी तरह डांटने लगे। अगले दिन मिस्टर क्लार्क टिकट वापस करने गया तो पता चला टिकट की वापसी का वक्त भी गुजर चुका है। यूं उनकी रकम भी डूब गई। मिस्टर क्लार्क बुरी तरह टूट कर रह गया। जिस दिन जहाज पोर्ट से रवाना होना था उस दिन मिस्टर क्लार्क, उनकी बेगम और उनके 8 बच्चे बंदरगाह पर पहुंचे और जहाज को गहरे पानियों की तरफ जाते हुए देखकर देर तक रोते रहे। आने वाले दिन फैमिली के लिए ज्यादा खौफनाक साबित हुए। मकान रहन था, जमीन बिक चुकी थी, नौकरी खत्म हो चुकी थी और अजीज रिश्तेदार और दोस्त तुम अमेरिका कब जा रहे हो कहकर उन्हें छेड़ रहे थे। इन हालात ने मिस्टर क्लार्क की पूरी फैमिली को शदीद
डिप्रेशन का शिकार बना दिया। ये लोग सारा दिन घर में छुपे रहते थे और अपने इस बच्चे को कोसते रहते थे, जिसका जख्म ऐन वक्त पर उनकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन गया। कई दिन गुजर गए। एक दिन क्लार्क खानदान घर में नाश्ता कर रहा था कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उनका हमसाया खड़ा था। हमसाये के हाथ में अखबार था और उसका चेहरा जज्बात से तमतमा रहा था। हमसाये ने उन्हें बताया, दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज टाइटैनिक बहरे ओकियानूस में डूब गया है और उसमें 1517 लोग मारे गए हैं। मिस्टर क्लार्क ने अखबार खोलकर खबर देखी तो उसके मुंह से बेख्तियार थैंक गॉड निकला और उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। जी हाँ, क्लार्क फैमिली भी टाइटैनिक ही के जरिए अमेरिका जा रही थी, लेकिन ये लोग ऐन वक्त पर कुत्ते के काटने की वजह से सफर पर ना जा सके और यूं मौत से बच गए। क्लार्क अखबार लहराता हुआ घर के अंदर आया। उसने अपने बीमार बेटे को गले लगाया और देर तक उसका शुक्रिया अदा करता रहा। मिसेस क्लार्क और उसके बाकी 8 बच्चे भी उस बच्चे के गिर्द खड़े हो गए और वो भी अपने भाई का शुक्रिया अदा करते रहे। दोस्तों, आप अब इस खबर के बाद की सूरत हाल भी मुलाहिजा फरमाइए। वो बच्चा जो सुबह तक अपने आप को अपने खानदान की खुशियों का कातिल समझ रहा था, वो चंद लम्हों में खानदान का मसीहा बन गया। वो खानदान जो उस बच्चे को अपना मुजरिम समझ रहा था, वही खानदान उसे अपना मोहसिन समझने लगा। वो लोग जो कल तक उनको अमेरिका नहीं गए का ताना देकर तंग कर रहे थे, वो खुशकिस्मती और खुशबख्ती पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। मिस्टर क्लार्क जो कल तक खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन शख्स समझ रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में शुमार होता है। इस एहसास ने उसके एतमाद में इजाफा कर दिया। उसने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। मिस्टर क्लार्क का खानदान बादशाह जूता साजी के कारोबार से मुंसलिक हुआ और आज उनके बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर उस दिन क्लार्क के बेटे को कुत्ता ना काटता, अगर डॉक्टर उनके दरवाजे पर पीले रंग की चिट ना लगाता, तो क्या होता? क्लार्क खानदान जहाज में सवार हो जाता और ये लोग भी जहाज के दूसरे बदनसीब मुसाफिरों के साथ पानी में डूब जाते। लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मुसीबत नाजिल करके उन्हें बड़ी मुसीबत से बचा लिया, उनको मौत के चंगल से निकाल लिया। हम सब लोग रोज़ाना बेशुमार ऐसी छोटी छोटी मुसीबतों का शिकार होते हैं। हमारी गाड़ी का पहिया फ्लैट हो जाता है, हमारी नई शर्ट पर चाय गिर जाती है, हम बड़ी अहम मीटिंग के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक हमारे बच्चे के हाथ पर चोट लग जाती है, हमें हमारी मर्जी की नौकरी नहीं मिलती, हम अच्छे पर्चे देने के बावजूद इम्तहान में फेल हो जाते हैं, हमारी रकम डूब जाती है, हमारा करीब तरीन दोस्त हमें धोखा दे जाता है, हमारा कुत्ता हमारा कीमती जूता चबा जाता है, हमारे सर पर पंखा गिर जाता है, हमारे दूध में छिपकली निकल आती है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देर तक खुद को बदनसीब करार देते रहते हैं। हम अल्लाह तबारिक व तआला के साथ शिकवे करते रहते हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? हम अल्लाह तबारिक व तआला से पूछते रहते हैं, क्या सिर्फ हम ही तुम्हारे इम्तहान के लिए रह गए हैं? हम महीनों तक खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हम कभी इन छोटी छोटी मुसीबतों के पैंदे में छुपी खुशकिस्मती पर तवज्जो नहीं देते। हम कभी इन मुसीबतों के पीछे मौजूद अल्लाह तबारिक व तआला की ब्लेसिंग नहीं देखते। हमने कभी गौर नहीं किया, अल्लाह तबारिक व तआला अमूमन छोटे कांटे के जरिए बड़ा कांटा निकालता है या आपको ठुड्डा मरवा कर एयर क्रैश से बचाता है और ये छोटे छोटे अदालती फैसलों के जरिए हुक्मरानों को इक़्तिदार की औकात समझाता है। चुनाचा आज से आप जब भी किसी छोटी मुसीबत का शिकार हों तो अपने दिल पर निगाह डालें, लंबा सांस लें और अल्लाह तबारिक व तआला से मुखातिब होकर अर्ज करें, या मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है मैं तुम्हारी मसलियत को नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बारे में तुम्हारा फैसला गलत नहीं होगा। तुम यकीनन मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हो। शुक्रिया बारी ताला, थैंक गॉड।